दिल्ली की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। अतिशी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से मोहर लगा दी गई है, उनके विधायकों ने मोहर लगा दी। मेरे साथ दिल्ली के बड़े नेता पूर्व सांसद संदीप दीक्षित साहब हैं खास बातचीत के लिए। किस तरीके से देखते हैं? कुछ नहीं साहब, इसमें कोई मतलब नहीं है। ये तो मतलब फर्जी वाला मामला है। देखिए क्या था, जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी केजरीवाल को, तो एक तरीके से ये कहा कि यार तुम देखो बेल तो दे देंगे क्योंकि इंसान हो, इंसान को अपने हुकूक और हक मिलते हैं, लेकिन तुम सीएम बनने लायक नहीं हो। ये स्पष्ट कर दिया। तो कोई इसको माने ना माने, भाई क्या कहा उसने, दफ्तर नहीं जा सकते। कोई अधिकारी जब सस्पेंड होता है तब उसे कहा जाता है तुम दफ्तर नहीं जा सकते, तनख्वाह तो तुमको मिल सकती है, घर में अपने रहो, तुम अधिकारियों से नहीं मिल सकते, फाइलें नहीं साइन कर सकते। अरे अगर सीएम फाइल नहीं साइन कर सकता, दफ्तर नहीं जा सकता, तो क्या वो मतलब डुगडुगी बजाने के लिए सीएम है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया केजरीवाल पे कि तुम सीएम के लायक आदमी नहीं हो। अच्छा, अब ये साहब कोई सेवा के लिए तो आए नहीं है, ये तो बिजनेस हाउस है। तो बिजनेस हाउस अगर फाइल नहीं साइन करेगा तो इसका मतलब डीले नहीं होंगी। तो जब डीले नहीं होंगी तो किस कारण मुख्यमंत्री बनेंगे? तो इनको ये लगा कि साहब पार्टी तो मेरे घर की है, किचन है, कहीं कोई किचन में काम करता है, कोई बेडरूम में काम करता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई सफाई करता है, कोई पूछा करता है। सारे विधायक मंत्री तो इनके सब इसी टाइप के हैं। तो उसने कहा कि इनमें से किसी को भी बना लेंगे। तो फिर उन्होंने देखा कि कौन सा चेहरा है जो जरा पब्लिक में ऐसा लगे कि नहीं साहब बड़ा पढ़ा लिखा चेहरा हमने दिया है, क्योंकि काम यही करेंगे। जो फाइल ये दबवाना चाहते हैं उसको दबाने के लिए मुख्यमंत्री तत्पर रहेगा, सबूतों को मिटाने के लिए उनका काम होगा, 3-4-5 जो नए केस इनके खिलाफ खुलने वाले हैं उसमें हम कैसे बच सकते हैं वो काम होगा। आपको हो सकता है लगे कि साहब हम केवल ही नेगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात ही ऐसी है। इतने घरे बादल दिखे भरे पड़े हैं कि कहीं से सूरज दिख ही नहीं रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता इस बदलाव में कोई भी नई चीज़ है, क्योंकि देखो अंततः क्या होता है, मैं ठीक है कांग्रेसी हूँ लेकिन दिल्ली का एक नागरिक भी तो हूँ ना। मैंने भी तो देखा ना कि जिन सड़कों पे हम भागा करते थे वहाँ आज गड्ढों के सिवाय कुछ नहीं है। जिन अस्पतालों में दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान का व्यक्ति मरीज बन के आता था वहाँ आज केवल गंदगी पड़ी हुई है। जिन कूड़े के ढेरों में केजरीवाल ने कहा था मैं 6 महीने में हटा दूंगा, आज दुगनी तिगुनी ऊंचाई पर वो चल रहे हैं। जिन सड़कों पे मैं अभी कुछ दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ, जिन सड़कों को हम साफ मानते थे आज वहाँ भी कूड़ा भर गया है। जो दिल्ली में पानी पीने के लिए लोग धीरे धीरे बंद कर रहे थे आरओज़, आज कहीं पानी आप नहीं छू पा रहे हैं। जिस दिल्ली में 24 घंटे बिजली बड़ी मुश्किल से कांग्रेस ने दी थी, वहाँ आए दिन आज बिजली कटने लगी है। जहाँ के स्कूलों को माना जाता था कि अच्छे स्कूल हो गए हैं, वहाँ ये हाल है कि 20-20, 30-30% बच्चे को 9वीं और 10वीं के बाद 11वीं में नहीं घुसने देते क्योंकि वो फेल हो जाएंगे। तो इस बर्बाद व्यवस्था में क्या आतिशी जो भी इनका नाम है, कभी कुछ नाम होता है कभी कुछ नाम होता है, बेचारी बदलती रहती हैं, लेकिन ये क्या इस परिस्थिति में कुछ कर पाएंगी कि नहीं? और अगर परिस्थिति में कुछ नहीं कर पाएंगी तो ठीक है, इनके नाम पे भी एक सीएम का तमगा लग जाएगा, और क्या है। दिल्ली को तो सवारा है सही मायने में कहा जाता है तो शीला दीक्षित ने। कई महिला मुख्यमंत्री रही हैं लेकिन वो भी अब महिला मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। तो एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पे आप किस तरीके से देखते हैं? महिलाओं को या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको राजनीतिक रूप से उस तरीके से उस समाज को पहचान नहीं मिली, वो मिले, स्वागत योग्य बात है, ठीक है। लेकिन आतिशी जी इसलिए नहीं बनाई गई हैं क्योंकि ये काबिल हैं, ये इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के मुखिया के लिए काबिल हैं। सबसे लॉयल जो माना जाता है ना, सबसे लॉयल, मैं बुरा लगेगा किसी को अगर शब्द इस्तेमाल करूँ, बस सबसे लॉयल सर्वेंट वाली जो बात होती है कि साहब इन्होंने ये इस बात को प्रूव किया। तो जब आप उस एंगल से आते हैं तो फिर आप महिला हों या आप क्या हों, इसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको लगता है कि लॉयल सर्वेंट है इसलिए उनको मौका मिला है? बिल्कुल साहब, और क्या मौका, और क्या कारण हो बता दो ना मुझे, और कोई कारण हो तो मुझे आप समझा दीजिए क्यों इनको मौका मिला होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको याद होगा आज से कोई 6-8 महीने पहले हमारा और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में लोकसभा में गठबंधन था, ठीक है, गठबंधन था। मैं भी टिकट मांग रहा था, पार्टी ने मुझे काबिल नहीं समझा कि तुम टिकट लेने लायक नहीं हो, तो चलो टिकट नहीं दिया। तो जब बात चल रही थी तो मैं भी भारतीय आम आदमी पार्टी के जो अपने लोग थे उनसे बात करता था कि साहब अगर गठबंधन होगा तो हम गठबंधन को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि गोपाल राय से बात करो, किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि तिहाड़ जाके मनीष जी से बात कर लो, उनका यार विभव से बात कर लो जो इनका पीए है, जो बेचारा आजकल जेल में है, या स्वयं इनकी वाइफ से बात कर लो। तो जिस पार्टी में पार्टी अध्यक्ष का कोई मतलब ना हो, मुखिया की पीए पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हों, तो उस पार्टी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोई हो, उसका कोई मतलब होगा कि नहीं, ये आप ही अंदाजा लगा लो। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, दिल्ली में कांग्रेस अब क्या करने जा रही है, कितनी उम्मीद है कांग्रेस को? नहीं साहब देखिए, लोगों को तो उम्मीद है कांग्रेस से, अब हमारा काम है कि ऐसे उम्मीद से खरे उतरें। आप दिल्ली में कहीं भी आज सड़क पे उतर जाओ,
ठीक है साहब, हमारे 15 साल की जो दिल्ली थी उसको लोग स्मृतियों में बात कर रहे हैं। जब गाड़ी में चलते चलते अचानक गड्ढा लगता ना, तो अचानक से हाय वही नाम याद आता है। दीक्षित को याद जहाँ पहले दौड़ती थी गाड़ी, वहाँ 45 मिनट खड़े होते हैं तो वही याद आता है। जहाँ आप लंबी सांस भरते हैं और ताजगी की जगह खांसने लगता है ना आदमी, तो कांग्रेस याद आती है। जब मोहल्ला क्लिनिक के सामने देखते हैं कूड़े का ढेर और बंद ताला पड़ा है, तो कांग्रेस की याद आती है। जब बच्चे स्कूलों में जाते हैं और देखते हैं कि जहाँ हमारा उत्कृष्ट जीवन बनता था वहाँ केवल इश्तहार रह गए हैं, तो कांग्रेस की याद आती है। उस याद में तो हम हैं। उस याद को बैलेट बॉक्स तक लाने की जो मेहनत है, वो अगर कांग्रेस कर लेगी तो आप देखिएगा चुनाव का नतीजा बहुत अच्छा होगा। जमीन पर उतरेंगे? कांग्रेस उतरेगी तो हम भी उतरेंगे साहब, हम तो हैं जमीन पर और कहाँ हैं। लेकिन देखिए, दिल्ली का चुनाव बिना संगठन के हम लोग नहीं लड़ सकते। हमको जो आदेश मिलेगा, जैसा मिलेगा वैसा अपने काम करेंगे। उसके अलावा कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के मुद्दों को आगे करने के लिए वो तो हम करते ही रहते हैं, चाहे हम छोटी तरीके से करते हों चाहे बड़े तरीके से करते हों। बातचीत करने के लिए संदीप दीक्षित साहब थे। उनका ये कहना है कि दिल्ली की तस्वीर तभी बदलेगी जब कांग्रेस आएगी, और उन्होंने आतिशी के बारे में सीधे तौर पे कहा कि वो बहुत काबिल नेता नहीं है, वो लॉयल सर्वेंट है, इसलिए उनको जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल ने दी है। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।